पंजाब की मिट्टी ने न जाने कितने वीर जन्मे हैं और इन्हीं वीरों में एक नाम है बाबा अकाली फूला सिंह। उनका जन्म शीहा गांव में हुआ था। ये गांव आज के समय में पंजाब के संगरूर जिले में स्थित है। एक शांत साधारण सा गांव। लेकिन किसे पता था कि यहीं से निकलेगा एक ऐसा योद्धा जो ना सिर्फ खालसा पंथ का रक्षक बनेगा बल्कि धर्म और न्याय के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटेगा। 1 जनवरी 1761 यही वो तारीख थी जब पंजाब की सरजमी पर फूला सिंह ने जन्म लिया। एक ऐसा नाम जो आगे चलकर बन गया अकाली फूला सिंह। निहंगों के महानतम जथेदारों में से एक। इतिहास गवाह है, ये सिर्फ किसी सिपाही का जन्म नहीं था। ये था एक सन्यासी योद्धा की शुरुआत जो अपनी तलवार से नहीं, अपने धर्म, सिद्धांत और निडरता से जाना गया। उनके पिता का नाम था सरदार ईशर सिंह और माता का नाम हर कौर जी। जब अकाली फूला सिंह जी का जन्म नहीं हुआ था, उस समय उनके इलाके में एक बड़ी समस्या थी, पानी की कमी। इस वजह से यहाँ की जमीन पर फसलें ठीक से नहीं उग पाती थीं। लेकिन यहाँ एक परिवार था जो अपनी मेहनत और ईश्वर में विश्वास के साथ अपनी जिंदगी बिता रहा था। गुरु सिख ईशर सिंह, जो इस इलाके के एक सम्मानित व्यक्ति थे, अपनी पत्नी हर कौर के साथ रहते थे। उनका विवाह 7-8 साल पहले हुआ था, लेकिन इस लंबे समय में उनके घर में कोई संतान नहीं आई थी। एक बार की बात है जब ईशर सिंह जी और उनकी पत्नी हर कौर जी के गांव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी। जथेदार नैना सिंह जी और उनकी निहंग सिंह की फौजा उनके गांव में आई। गांव के सभी लोग बड़े श्रद्धा और आदर से उनकी सेवा करने लगे, खासकर प्रसादें और पानी की सेवा। ईशर सिंह जी और हर कौर जी का मन भी यही करता था कि वे भी इस सेवा में भाग लें, लेकिन उनके हालात इतने अच्छे नहीं थे। फसलें ठीक से नहीं हो पाती थीं और उनके पास उतने पैसे भी नहीं थे। लेकिन एक दिन ईशर सिंह जी ने साहस जुटाया और जत्थेदार नैना सिंह जी से निवेदन किया कि वे पूरे जत्थे की सेवा तो नहीं कर सकते क्योंकि उनका घर और हालात ठीक नहीं थे, लेकिन अगर कुछ निहंग सिंह उनके घर आए तो वे भी लंगर की सेवा में शामिल हो सकते हैं। जथेदार नैना सिंह जी ने सहमति दी और ईशर सिंह और हर कौर जी ने बड़े आदर के साथ निहंग सिंहों की सेवा की। सेवा के बाद, जैसा कि मर्यादा थी, उन्होंने घर की शांति और सुख के लिए अरदास की। जत्थेदार नैना सिंह जी का जत्था उनके गांव में कई दिनों तक रहा। इन दिनों में ईशर सिंह जी ने रोजाना सेवा की और साथ ही नैना सिंह जी के साथ उनका संबंध और भी गाढ़ा हो गया। उन्होंने शस्त्र चलाने और घोड़सवारी भी सीखी और फिर अगले साल ईशर सिंह जी और हर कौर जी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम फूला सिंह रखा गया। यही नहीं, उनका यह जन्म उस सच्ची सेवा का फल था जो उन्होंने दिल से की थी। उस समय सिखों को खत्म करने के लिए अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया, जिसे वड्डा गलुकारा कहा जाता है।
खबर तिब्बत, कश्मीर और सारे पंजाब में चारों ओर फैल गई। इस युद्ध का कारण यह था कि अहमद शाह अब्दाली लूट मार करता था। और सिख बार बार महिलाओं को उससे आजाद करवाकर उनके घर घर पहुंचाते थे, जिससे अब्दाली गुस्से में आ गया। सिख मिसलों को अब्दाली के साथ जंग करने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसमें ईशर सिंह जी की निशान वाली मिसल भी युद्ध के लिए आगे बढ़ी। इस जंग में 40,000 से ज्यादा सिख शहीद और जख्मी हो गए थे। वहां अकाली फुला सिंह जी ने बहुत कम समय में बहुत सारी गुरबानी प्राप्त की और शास्त्र विद्या भी हासिल की। उन्होंने वहां रहकर बहुत सेवा की, लंगर की सेवा से लेकर घोड़ों की सफाई करने तक हर सेवा को बड़े मन से किया। अकाली फुला सिंह जी को सच्चे मन से सेवा करते देख उच्च शख्सियत की नजरों में वे एक अच्छे पंथ सेवक बन गए, जो उनसे बहुत प्रभावित थे। अकाली फुला सिंह जी को अच्छे तरीके से अपने धर्म की सेवा करते और शास्त्र विद्या को बड़े अच्छे ढंग से सीखते हुए देख उनकी मां बहुत खुश होते। इस मुकाम पर रहकर उन्होंने श्री आनंदपुर साहिब, श्री दमदमा साहिब, श्री मुक्तसर साहिब और श्री अकाल तख्त साहिब की ऊपर की 3 मंजिलों की सेवा की। हर नागरिक उनकी प्रशंसा करता था, यहां तक कि महाराजा रंजीत सिंह जी, सरदार हरि सिंह नलवा जी और अन्य सिख शख्सियतें भी उनसे और उनकी सच्चे मन से की गई सेवा से प्रभावित थे। इस कारण उन्हें अकाल तख्त साहिब का जत्थेदार दोबारा बनाया।